हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी के रिगार्डिंग कि बिहार एसएससी में कैसे तैयारी करें, उसका क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब तक एज मांगेगा, है ना, और जॉब का प्रोफाइल क्या है, इस तरह का हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इससे रिगार्डिंग बात करेंगे, इसी से संबंधित। और आज भारत के लिए बहुत खुशी का पल है कि चंद्रयान 3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर आपका जो है सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। तो इसके लिए भी सभी लोगों को बधाई हो, और हमारे देश के उन सभी वैज्ञानिकों को जिसने जी तोड़ मेहनत करके इसको सफल किया, जो विश्व में पहला देश भारत बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंड किया है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का क्षण जो है 23 अगस्त बहुत रोचक क्षण था। तो आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग इससे रिलेटेड। ध्यान दीजिए, बीएसएससी इंटर लेवल कहने का अर्थ क्या है कि 10+2, यानी ये जो वैकेंसी आएगी ये इंटर लेवल पर आएगा। और इंटर में साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, है ना, कोई भी हो, कोई भी विषय हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मार्क्स कितना है उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप किस डिवीजन से पास किए हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप केवल पास आउट होना चाहिए। इंटर किसी भी आप विषय से हो, इंटर पास आउट होना चाहिए, मार्क्स का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। तो बीएसएससी इंटर लेवल का जो है आपका 10+2 का टोटल पोस्ट जो है 10,000 प्लस है। और ये वैकेंसी आपका सितंबर के सेकेंड वीक में आ जाएगा। सितंबर के किस वीक में आ जाएगा? सेकेंड वीक में आ जाएगा, वहां से भराना ये शुरू हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपका फर्स्ट देखेंगे कि एक है पंचायत सचिव, इसका जो पोस्ट है उसमें 3532 है। और एक है राजस्व कर्मचारी, इसका जो पोस्ट है वो है आपका 3500। और ये जो जॉब होता है ये आपका बीडीओ के अंतर्गत आता है। पंचायत सचिव किसके अंदर आ जाएगा? बीडीओ, है ना। और ये किसके आ जाएगा? सीओ, है ना, सीओ, ये सीओ के अंतर्गत आता है। यानी राजस्व कर्मचारी किसके अंडर काम करेगा? सीओ के अंदर। और पंचायत सचिव किसके अंदर काम करेगा? बीडीओ के अंदर, है ना, ये बीडीओ के अंदर काम करता है। और इसका ग्रेड पे जो है ये आपका 2000 है, 2000। और इसका जो ग्रेड पे है वो है 1900। यानी राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे कितना होगा? 1900। पंचायत सचिव का ग्रेड पे कितना होगा? 2000। ग्रेड पे का मतलब क्या होता है? बेसिक पे, है ना। तो ये आपका दे दिया है। भले इसका ग्रेड पे अगर कम है, राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे कम है, लेकिन जॉब प्रोफाइल इसी का बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है। और जो इससे जो है ये बिहार के लैंड रिकॉर्ड जो होता है खेती बाड़ी, जिसमें राजस्व कर्मचारी में के अंतर्गत आता है, जैसे रसीद काटना हो, दाखिल खारिज करना हो, है ना, यानी भूमि से संबंधित जितना कार्य है वो सब कौन करेगा? राजस्व कर्मचारी। और पंचायत सचिव क्या करेगा? तो बीडीओ के अंदर जितना पैसा आता है ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, उस सारा चेक पर जो है आपका पंचायत सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है, बीडीओ के थ्रू होता है, बीडीओ के से पास होता है, तब पंचायत सचिव जो है कार्य करता है। और इससे ज़्यादा मुखिया से बातचीत करना रहता है। और मुखिया साहब लोग बड़ा इसको परेशान करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मुखिया लोग ज़्यादातर दबंग ही बनता है। तो पंचायत सचिव थोड़ा सा जो है परेशान होता है, लेकिन जॉब ये भी अच्छा है। लेकिन राजस्व कर्मचारी उससे बढ़िया जॉब प्रोफाइल है ना, जॉब प्रोफाइल उससे ही बढ़िया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पंचायत सचिव का बहाली 3532 है और राजस्व कर्मचारी 3500 है। ये सीओ के अंडर काम करना पड़ेगा या आरओ को अंदर, है ना। और ये बीडीओ को अब आरडीओ बोला जा रहा है ना, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये सीओ सर्किल ऑफिसर या आरओ रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफिसर, इस तरह का जो इसका है कार्य है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, आपका पोस्ट, है ना। और इसका जो सिलेबस है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सिलेबस जो है इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। और 150 क्वेश्चन ये आपका पीटी में होगा, है ना, पीटी में। और इसमें आपसे पीटी में जो है इसमें आपसे क्या क्या रहेगा
तो 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा, है ना, और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, और 50 क्वेश्चन आपका जीके रहेगा, है ना, और जीए रहेगा या सीए रहेगा, करंट अफेयर, है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा, है ना, और 150 क्वेश्चन में 25 मैथ, 25 साइंस, 50 रीजनिंग और 50 जीके और करंट अफेयर मिला के रहता है, यानी टोटल 150 प्रश्न। और मेंस में भी यही स्थिति रहता है ना। मेंस में भी कितना क्वेश्चन रहेगा? 150 क्वेश्चन। मेंस में भी इतना ही रहेगा, 150 क्वेश्चन। लेकिन 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 600। 15 चौका 60, 600 मार्क्स का ही परीक्षा होगा। कितना मार्क्स का होगा? 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स का ये पेपर होगा, समझ गए। और आपको पता है कि इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 65% से लेकर 70% तक मार्क्स चाहिए। 65% से 70% तक बनाइएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। और 65 से 70% कहने का अर्थ है कि अगर 150 प्रश्न है तो 150 का यदि 70% लेते तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 15 सत्ते 75 से कितना? 105। यानी 105 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाएगा तभी आपका रिजल्ट होगा, है ना। 105 से 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा। ये हम क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि ये 2014 में रहा था कट ऑफ। 2014 में जो एसएससी आया था, जो अभी 2023 में ज्वाइनिंग हुआ है उसका, और 2014 वाला बहुत लेट किया था दोस्तों, 8 साल लेट किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इस बार आप देखे हैं कि बिहार एसएससी का जो रिजल्ट हुआ है वो पीटी भी हो गया है, मेंस भी हो गया, सीजीएल 3 वाला बता रहे हैं, है ना, दोनों हो गया है। बिहार पुलिस में भी देखिए फॉर्म भराया, 1 महीना बाद एग्जाम डेट आ गया। तो अब लेट नहीं करेगा, वो किसी कारणवश उतना दिन लटक गया था, है ना। लेकिन अब वैकेंसी जो है नहीं लटकेगा, क्योंकि सरकार जो है मिशन मोड पर है वैकेंसी में, चूंकि बेरोजगारी के मुद्दा पर केंद्र और राज्य दोनों घेरा रहा है, इसीलिए दोनों सरकार चाहता है। और राज्य सरकार तो आपको बोला भी है कि 10 लाख रोजगार देंगे 2023-24 वाले में, है ना। 10 लाख, जिसमें 2.25 लाख टीचर का दे दिया है, 20,000 बिहार पुलिस दे दिया है, 2,000 आपका ये दे दिया है बीएसएससी सीजीएल 3, और 10-12 हज़ार आपका ये देने वाला है। फिर दरोगा देने वाला है 2-2.5 हज़ार। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 50,000 बहाली है। उसके बाद ईएसआर में 48,000 बहाली है। उसके बाद शिक्षक का 2.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख फिर वैकेंसी आ रहा है। तो बहुत सारा वैकेंसी है ना, इसीलिए सरकार अब लेट नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मेंस में भी यही क्वेश्चन रहेगा। और आपको पता है कि पीटी और मेंस में भी जो क्वेश्चन का नंबर है सब्जेक्ट वाइज, विषयवार, वो उतना ही रहेगा। जो पीटी में जितना क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन उस विषय से मेंस में भी रहना है ना, उतना ही मेंस में भी रहना है। तो ये पीटी में से समझ गए। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपका 10th रहेगा, वो समझा ही दिए हैं। अब रह गया आपका क्या कि एज, है ना। अब रह गया एज। तो एज में जो है आपका हो सकता है कि 1/8, है ना, 1/8, ध्यान दीजिए, 1/8/2023 तक आपको आपसे मांगेगा, है ना। 1/8/2023 से आपको मांगेगा, या 1/1/1/2024, है ना। यहाँ से एज क्राइटेरिया मांगेगा। आपको पता है कि एज 18 से 33 होता है जनरल का, है ना। बाकी का तो इससे ज़्यादा ही रहेगा, है ना। कितना रहेगा? 18 से 33। तो 18 से आपका एज जो है 33 रहता है ना, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में। तो बाकी का तो इससे ज़्यादा ही रहेगा, है ना। बाकी का इससे ज़्यादा रहेगा। अब ओबीसी में 3 साल और जोड़ दीजिए, एससी में, तो ये सब ज़्यादा ही रहता है। क्योंकि बीएसएससी जो है एज क्राइटेरिया ज़्यादा देता है, तो एज के लिए कोई टेंशन है नहीं दोस्तों, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जो 2 पोस्ट है, इन दोनों का पोस्ट सबसे ज़्यादा है, सीट सबसे ज़्यादा है। इसमें कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जो फॉरेस्ट विभाग के लिए होते हैं, मतलब फॉरेस्ट विभाग में जो फोर्स का होता है उसका भी कुछ पोस्ट इसमें आता है। तो इस तरह से आपका चलेगा। अब रह गया कि इसमें हम लोग जो है रणनीति क्या बनाए, क्या रणनीति बनाए कि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए, एग्जाम में हम नहीं फंसे।
तो रणनीति बनाना हम यही कहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा जो है मेहनत आप रीजनिंग पे कीजिए, क्योंकि रीजनिंग 50 मार्क्स है ना। रीजनिंग कितना है? 50 मार्क्स। और उसके बाद 25 मार्क्स क्या है आपका? 25 को है ये मैथ है ना। तो 25 और ये दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपका 75 क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। अगर ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छा है तो आप 70 के आसपास नंबर ला सकते हैं, 70 सही कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि 105 या 110 लाना है तो 70 तो आपका यहीं से हो गया, है कि नहीं। और बाकी जो बच गया आपका, ये बाकी जो बच गया 25 को साइंस बच गया है ना, 25 साइंस और प्लस 50 जो बच गया वो क्या बच गया? जीके। ये दोनों 75 क्वेश्चन। तो 75 में आप अगर 35 भी ला देते हैं है ना, 35 या 40, तो आपका रिजल्ट संभावना बन जाएगा कि हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट लाने के लिए आप इधर से कम मार्क्स, चूंकि यहाँ से बहुत आप सही नहीं कर सकते हैं, और इधर साइंस में सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना होगा वो बायो प्लस फिजिक्स पर देना होगा, बायो प्लस फिजिक्स पर। चूंकि 25 क्वेश्चन में बायो का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, है ना, और फिजिक्स का लगभग 8 से आपका 12 क्वेश्चन तक रहेगा, है ना। तो मान लीजिए कि 12-8 अगर दे दे तो 20 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आता है ना। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें कम रहता है। और इस सेक्टर में आपका पॉलिटी जो है ज़्यादा आता है, हिस्ट्री आता है, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन ध्यान देना है? मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा है। अगर एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, एक एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न, मेराइवल, है ना। ज्योग्राफी आपका इंडियन भी पढ़ना पड़ेगा प्लस वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ऐसे ज्योग्राफी हैं जो पूछता है, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे लंबा नहर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे नीचा पहाड़, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे व्यस्त नदी, या किसी महादेश का पूछ देगा, पीला सागर कहाँ है, उजला सागर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है। ये सब क्वेश्चन आपसे विश्व ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब पूछ देगा पापुआ न्यू गिनी किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो विश्व में जो है विश्व ज्योग्राफी, थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, विश्व भूगोल। तो इसमें ज़्यादातर ध्यान आपको देना है, इसमें पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर और ज्योग्राफी पर, और इसमें बायो और फिजिक्स पर। केमिस्ट्री नहीं हो पढ़ेंगे तो चलेगा। इधर मैथ की जहाँ तक बात करें तो मैथ में जो है आपका अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना है। एडवांस मैथ जो है ये आपका नहीं पढ़ना है, एडवांस नहीं पूछेगा, इसमें केवल क्या पूछेगा? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का हिट चैप्टर कौन सा है? तो अर्थमेटिक में आपका हिट चैप्टर हो गया जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, पार्टनरशिप, रेशियो, एज प्रॉब्लम, है ना, और एलिगेशन, ये सब जो है, और एवरेज। इतना ही चैप्टर अगर पढ़िएगा तो आपका मैथ लगभग पकड़ा जाएगा, मैथ नहीं छूटेगा। तो मैथ यहाँ से और रीजनिंग यहाँ से अगर ठीक कर लेते हैं तो मैथ रीजनिंग से आपका 75 में 70 आ जाएगा, और इधर 40, 35, 40 भी ला देंगे तो रिजल्ट का संभावना बन जाएगा। लेकिन ये 35, 40 और इधर 70 लाना आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको जीतो और मेहनत करना होगा, कमर कस लीजिए। अभी सेट बनाइएगा तब पता चलेगा कि 90, 92, अगर पहले से बहुत अच्छा तैयारी किया है तब इतना पहुंचिएगा, और नहीं तो 50, 55 पर ही अटक कर 60 पर रह जाइएगा, 65 पर मारिएगा। क्वेश्चन बहुत होगी, रॉन्ग आपका बहुत होगा। खूब अच्छा तैयारी किए हैं तो अभी भी अगर सेट बनाइएगा तो 100 के आसपास रहिएगा, तो 100 के आसपास रहिएगा। अगर यहाँ तो वहाँ और घट जाएगा, है ना। 100 के आसपास भी मुश्किल है रहना, कम ही रहिएगा, 90 के आसपास, 80 के आसपास आएगा नंबर। तो इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। PT और मेंस आपका सेम होगा, और जब वैकेंसी आ जाएगा, जैसे सितंबर में वैकेंसी अगर आ रहा है तो इसका एग्जाम हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में होगा, PT का एग्जाम, और मेंस अप्रैल मई में हो जाएगा। तो समय बहुत नहीं दे रहा है, बहुत कम समय देगा, इसीलिए आपको बोले हैं कि आप लोग तैयारी किए। और बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर एज क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंटर लेवल पर रहेगा। तो ये सारी जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको दे दिए, और आपको बताए थे कि इसमें अच्छा जो जॉब प्रोफाइल है वो राजस्व कर्मचारी का है कि नहीं।
तो इस तरह से आपका जो है मतलब तैयारी कीजिएगा। और हम कहेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 1 सेट रोज बनाने का प्रयास कीजिए, और वो सेट ग्रुप में बनाइए, अकेले मत बनाइए, क्योंकि ग्रुप में बनाने से 15 लड़का का अगर ग्रुप है, 10 लड़का का ग्रुप है, तो 10 लड़का में ग्रुप बनाइएगा तो 10 का अलग अलग नंबर आएगा। अब यदि उसमें आपका नंबर बहुत कम आता है तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, या जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, अगर दूसरा कोई विद्यार्थी वही क्वेश्चन बनाया है तो किस टेक्निक से बनाया, कौन सा मेथड यूज किया, कैसे किया कि जल्दी बन गया, या कुछ समय बचाने का फॉर्मूला आपको बता दे, तो उस तरह से धीरे धीरे आप सीखिएगा। आप कहा गया है ना दोस्तों कि बूंदे बूंदे जो है तालाब भरता है, तो वही धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सीखते सीखते आप उस पीक पर पहुंचिएगा जहां आपको पहुंचने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब ईमानदारी से पढ़िए, तो एक सीट इसमें पक्का हो जाएगा। और राजस्व कर्मचारी BSSC जो है बहुत डिमांडेड जॉब है, बहुत पॉपुलर जॉब होता है, कहीं भी लोगों के बीच ही रहना है ना। रेलवे कितना लोग छोड़ के इसको ज्वाइन किया है, बहुत लोग रेलवे में जॉब कर रहा था, लेकिन 23 में ज्वाइनिंग जब कराया है तो बहुत लोग इसमें ज्वाइन किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जॉब का डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम से वैकेंसी आ रहा है, जैसे वो ख़त्म हुआ ये आ रहा है, और इसका वैकेंसी 10 साल के आसपास आता है, हर 10 साल पर आता है। तो इस बार जिसका गया अगली बार वो नहीं पकड़ाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए एकदम जी जान लगा के पढ़िए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दें, और पहली बार अगर देख रहे हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।